हेलो दोस्तों, मेरे प्रिय मित्र, जैसा कि आप जानते हैं, आईटीआई वाला सबसे पहले आईटीआई रिलेटेड जॉब वैकेंसी एंड अदर इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। आईटीआई रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आईटीआई वाला को सब्सक्राइब कर लें ताकि सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। तो चलिए आज का मुख्य टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल का उपयोग एसी, फ्रिज तथा बड़े बड़े कूलिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल में कम से कम 4 या 5 कंपोनेंट लगे रहते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, ड्रायर, कैपिलरी ट्यूब, इवापोरेटर। चलिए शुरू करते हैं। कंप्रेसर में 2 कॉपर ट्यूब जुड़े होते हैं। एक होता है सक्शन लाइन, एक होता है डिस्चार्ज लाइन। सक्शन लाइन के माध्यम से जो भी वेपर यानी कि रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाता है वह पंपित होकर हाई प्रेशर में कंडेंसर में भेजता है। कंडेंसर में घूमने के बाद यह वाष्प रूपी रेफ्रिजरेंट द्रव में बदल जाता है। द्रव में बदलने के बाद यह हाई प्रेशर द्रव लिक्विड ड्रायर में जाता है। अब ड्रायर का कार्य होता है कि वह रेफ्रिजरेंट यानी गैस को छानने का कार्य करता है, उसे शुद्ध करने का कार्य करता है तथा इसमें सिलिकॉन की गोलियां भी होती हैं जो कि नमी को अवशोषित कर लेती हैं। उसके बाद रेफ्रिजरेंट कैपिलरी ट्यूब में जाता है। कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है कि वह बस प्रेशर को कंट्रोल करती है, यानी कि हाई प्रेशर लिक्विड को कंट्रोल करती है। और फिर उसके बाद यह इवापोरेटर में जाता है जो कि प्रेशर थोड़ा लो हो जाता है। फिर लो प्रेशर इवापोरेटर में जाने के बाद इवापोरेटर का कार्य होता है कि गर्मी को खींचकर उसे कूलिंग प्रदान करती है और कूलिंग के जरिए यह द्रव से वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है। फिर यही प्रक्रिया बार बार चलती है। रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर वाष्प से द्रव में बदलता है, रेफ्रिजरेंट द्रव ड्रायर में जाता है, वह छानता है। फिर कैपिलरी ट्यूब में जाता है, वह गति कंट्रोल करता है तथा फिर ऑपरेटर में जाकर वह द्रव से वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद सक्शन लाइन के जरिए या फिर कंप्रेसर में जाता है। यही प्रक्रिया बार बार चलती है जिसे रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को रेफ्रिजरेशन साइकिल समझ में आया होगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आईटीआई वाले को सपोर्ट करें। धन्यवाद।